आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के आवेदन जो है बहुत ही शीघ्र शुरू हो सकते हैं और जो है आप सभी आवेदन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी 17 तारीख तक डेट बढ़ाई गई है और मुझे सूचना भी प्राप्त हुई है कि सभी शिक्षक साथी अभी भी फॉर्म भर पा रहे हैं और जो है वेबसाइट सही से चल रही है। तो सभी साथियों के लिए फॉर्म भरने की ये डेट जो है शुरू की गई है। तो अब लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतर जनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में, जो कि एक जिले से दूसरे जिलों में होते हैं। तो इस संबंध में कई शिक्षक साथियों को कमेंट आए थे कि सर जो है स्थानांतरण की ये प्रक्रिया कैसी होगी और उसमें कौन कौन से नियम होंगे, आखिर कब से प्रारंभ हो पाए, क्या 5 वर्ष समय सीमा इसमें रहेगी, 2019-20 में कैसे हुए थे म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि 2019-20 में कैसे ट्रांसफ़र हुए थे और क्या उसके रूल रहे थे, क्योंकि जो है अभी जो 2023 के जो है स्थानांतरण जो कि अंतर जनपदीय पारस्परिक के अभी निर्देश नहीं आए हैं और जो पहले आदेश आए हुए थे स्थानांतरण के, क्या वही नियम रहेंगे या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। तो आइए इसी वीडियो पे हम इस पर चर्चा करते हैं और जो है वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं कि 2019-20 में किस प्रकार से ट्रांसफ़र हुए थे और जो है उसका क्या रूल थे और इस बार भी क्या वही रूल लागू होंगे और कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं, और साथ ही क्या जो है पुनः जो शिक्षक साथी स्थानांतरण का लाभ ले चुके हैं, क्या म्यूचुअल का ट्रांसफ़र का बार बार लाभ लिया जा सकता है, क्या ग्रामीण से शहरी और शहरी से ग्रामीण भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जो कि आपके पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसी क्रम में जो है उस आदेश की ओर चलते हैं जो कि 2019-20 में जारी हुआ था। जो 2019-20 में जो आदेश जारी हुआ था, तो यहाँ बताया गया था कि ऐसे नियमित पुरुष शिक्षक जो अपने तैनाती कार्य जनपद में 3 वर्ष की सेवा और महिलाएं जो है न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा। तो लेकिन बाद में चल करके ये भी चेंज हो गया था 3 वर्ष और 1 वर्ष, क्योंकि उसमें एक केस की वजह से जो है ये 5 वर्ष और 2 वर्ष की सेवा फिर से लागू हो गई थी। तो ये वाला हटा सकते हैं। और दूसरा था कि दिव्यांग पुरुष महिला शिक्षक कार्य जनपद में क्रमशः 3 वर्ष और 1 वर्ष की अनिवार्यता सेवावधि से छूट रहेगी। तो ये भी कट हो गया था और इसमें भी 5 और जो है 2 लागू हो गया था। वहीं ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो, वे रजिस्ट्रेशन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है कि यहाँ पर जो नियमित रूप से वेतन भुगतान हो रहा है, तो जो अवैतनिक अवकाश में रहते हैं तो उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। साथ ही जिन अध्यापक अध्यापिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान होगी, उनका भी ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं हो पाएगा। और जो नियमित रूप से सेवा की अवधि यहाँ पर 2020 में जिस तारीख को निर्गत हुआ था विज्ञापन, यानी 20/12/2019 में उस समय ये आदेश जारी हुआ था, तो उस तारीख तक मांगी। तो इसमें भी जो है जिस तारीख को आदेश जारी हुआ था उसी आदेश के अकॉर्डिंग भी होगी, ठीक है। और यहाँ पर आकांक्षी जनपद सहित सभी जनपदों में अध्यापकों के पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। पारस्परिक स्थानांतरण में दोनों आपसी सहमति पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, दोनों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना। तो यहाँ पर दोनों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट यहाँ पर पहले की बताई गई है कि आप पुनः लाभ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि अंतर जनपद स्थानांतरण पूर्व में लाभ लेने वाले अध्यापक, अंतर जनपदीय स्थानांतरण का पूर्व में लाभ लेने वाले अध्यापक जिनका स्थानांतरण हो चुका है, पुनः पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण का पूर्व में लाभ ले चुके हैं वो जो है पुनः पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन यह प्रावधान जो है पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन कर चुके परंतु असफल रहे भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और सैनिक बलों यथा और असाध रोगी तरह एकल माता पिता संबंधित प्रकरण पर लागू नहीं होगा। वे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए भी इसी टाइप से इसमें छूट दी गई थी कि जो महिलाएं जो शादी के पहले और शादी के बाद वाला भी सिस्टम इसमें लागू रहेगा और जो मेल टीचर के लिए भी इसी प्रकार से इसमें लागू रहेगा। वहीं पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र, तो ये भी क्लियर है कि ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र वाला ही म्यूचुअल साथी होना चाहिए। अध्यापक का द्वारा अंतर जनपद स्थानांतरण अध्यापक अनुरोध पर अथवा पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण में किसी एक में ही आवेदन करना होगा। वहीं पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को काउंसिलिंग समय शासक का शपथ पत्र भी किया जाएगा कि उनके द्वारा मात्र पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण हेतु आवेदन किया गया है। वहीं पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु जो है प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक और सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। साथ ही भाषा शिक्षक का भाषा शिक्षक के साथ, विज्ञान शिक्षक का विज्ञान शिक्षक के साथ और गणित शिक्षक का जो है गणित शिक्षक के साथ होगा। उपयुक्त शर्तों के अधीन ही पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण कार्रवाई संपादित
की जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो है क्लियर किए गए थे। और लास्ट में आप देखें तो जो है यहाँ पर कि किसी अध्यापक को नियम 21 के उपबंध अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो तो ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण आदेश जारी। तो देखिए पूरा यहाँ पर देखें कि वही क्वेश्चन है कि क्या जो है एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में जाने पर वरिष्ठता चली जाती है। तो यहाँ पर नवीन जनपद में स्थानांतरण होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं की वरिष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 22(2) के अनुरूप किया जाएगा। तो वहाँ पर जो गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र में उसका स्थानांतरण किया गया संबंधित तत्व स्थानीय वर्ग या श्रेणी अध्यापक सूची में सबसे नीचे रख दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार का हकदार नहीं होगा। तो यहाँ पर भी यही बात है कि अगर आपका ट्रांसफर दूसरी जगह होता है, चाहे आप म्यूचुअल कराएं चाहे अंतर जनपदीय कराएं, आपकी यहाँ पर वरिष्ठता चली जाएगी। ठीक है। ऐसे अध्यापक का जिनके द्वारा पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं वे पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु अहर नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर ये बात है कि अगर आप पहले स्थानांतरण करा चुके हैं तो आपका पुनः से म्यूचुअल नहीं हो पाएगा, ये बात इसमें है। तो अगर नया आदेश आता है तो वो भी बात इसमें यहाँ पर लागू होगी, ये वाला पॉइंट वहाँ पर निश्चित रूप से लागू होगा। पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण फलस्वरूप स्थानांतरण होने वाले अध्यापकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के पश्चात निर्धारित अवधि में तैनात जनपद से अधेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर नवीन जनपद में कार्यभार ग्रहण करना होगा। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के उपरांत दोनों अध्यापकों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा। कार्यमुक्त किए जाने उपरांत यदि किसी अध्यापक द्वारा जानबूझकर स्थानांतरित जनपद में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दोनों अध्यापक अपने कार्य जनपद से अधेयता प्रमाण प्राप्त कर नवीन जनपद में निर्धारित समय अवधि तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। अब ज्येष्ठता के संबंध में जो नियमावली है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था कि सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर विभिन्न विद्यमान कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने विफल रहे। किसी विशिष्ट मामले में कारण विद्यमान है यानी उसके संबंध में विनिश्चित नियम प्रधान द्वारा किया जाएगा। किसी अध्यापक को जैसे नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण के आदेश जारी किए जाने दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है संबंधित तत्व स्थायी वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची सबसे नीचे रख दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार का हकदार नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात देखिए नियमावली में के अकॉर्डिंग ही है। अगर दूसरी जगह पर आप जाते हैं, दूसरी जगह आपका स्थानांतरण होता है, चाहे आपका म्यूचुअल हो चाहे म्यूचुअल अंतर जनपदीय स्थानांतरण वाला हो, कैसा भी अगर आपका होता है यानी आप एक जनपद से दूसरे जनपद में जाते हैं, चाहे आप म्यूचुअल ट्रांसफर के जरिए जाए चाहे सिंपल स्थानांतरण के जरिए जाए, तो आप अपनी वरिष्ठता खो देंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर तैनाती वाले जनपद में आप कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं म्यूचुअल में तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यदि दो शिक्षक पारस्परिक तबादले आवेदन कर रहे हैं और उनका तबादला कर दिया गया है तो अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त कर दिए जाएंगे। यदि कोई शिक्षक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तो विभागीय कार्रवाई का पात्र होगा। वहीं जो शिक्षक अंतर जनपदीय तबादले आवेदन कर चुके हैं तो वे पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। आवेदन के लिए नियम और शर्तें सामान्य तबादले वाली ही रहेंगी और सेवा काल का आकलन 20 दिसंबर 2019 से होगा। फर्जी प्रमाण पत्र लगाने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वहीं उनके सत्यापन करने वाली संस्था अधिकारी के खिलाफ FIR करवाई जाएगी। एक आवेदन पत्र में होगा दोनों का ब्यौरा। पारस्परिक तबादले दोनों आवेदकों को अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए BSA काउंसलिंग करवाएंगे। इसके बाद ही पारस्परिक तबादले की वेबसाइट खोली जाएगी। इसमें दो शिक्षकों को एक ही आवेदन करना होगा। एक आवेदक को अपना पंजीकरण नंबर वंचित जगह भरकर अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है 2019-20 में हुई थी। तो वहाँ पर 2019 में जो है 21,695 टोटल जो है शिक्षकों के ही स्थानांतरण हो पाए थे और जो है उसके बाद जो है ये पहले तो ज़्यादा हुए थे 54,120, लेकिन जो हाई कोर्ट में उसकी याचिका लगी हुई थी जो दिव्या गोस्वामी वाले केस की, तो उसका जो जजमेंट आया था उसके हिसाब से जो है फिर उसमें जो है जो समय सीमा थी उसको हटा दिया गया था और नई समय सीमा के अनुसार तहत पहले पुरुष शिक्षक 3 वर्ष और महिला शिक्षक 1 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तबादले की पात्रता थी। लेकिन हाईकोर्ट ने वहां पर एक निर्णय दिया कि पुरुष अध्यापकों की नियुक्ति के 5 साल और महिला शिक्षकों को 2 साल पूरे होने के बाद ही तबादला दिया जाएगा। लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले जद में आने वाले शिक्षकों के आवेदन निरस्त कर दिए थे। वहीं पारस्परिक तबादले में भी यदि एक शिक्षक इस नियम को पूरा नहीं कर रहा है तो दोनों को आवेदन रद्द कर दिए गए थे। शिक्षक लंबे समय तबादले इंतजार कर रहे थे। इस तबादले के लिए शिक्षकों ने पिछले वर्ष आवेदन किए थे। तो यहाँ पर देखिए पारस्परिक स्थानांतरण में भी यही रूल लागू होंगे जो पहले क्लियर रहे थे। तो जो है क्योंकि वो हाईकोर्ट का आदेश है तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी आपको छूट नहीं मिलने वाली। 5 साल और 2 साल का जो रूल है वही लागू रहेगा और म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है आप उतनी बार ही करा सकते हैं। अगर आपने अंतर जनपदीय स्थानांतरण कराया है तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा।
तो मात्र जो है 2414 जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है 2019-20 में हो पाए थे, क्योंकि नियम जो है 5 साल और 2 साल का हो गया था। इस वजह से काफ़ी कम शिक्षकों की म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो पाए थे। तो अब इस बार जो है नए तरीके से जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने, यानी कि 5 साल और 2 साल का नियम रहेगा। अब कितने शिक्षकों के इस बार ट्रांसफ़र हो सकते हैं, अब देखना होगा कि इसकी शुरुआत कब से होती है, क्योंकि इस बार जो है पहले अंतर जनपदीय के फॉर्म भरा लिए जा रहे हैं और अंतर जनपदीय फॉर्म अगर भर दिया गया है फिर उसके बाद क्या स्थिति बनती है, अब जैसा आदेश आता है उसी के हिसाब से होगा। अगर अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद आप अगर लेते हैं तब उसके बाद फॉर्म स्टार्ट होंगे, या उसकी क्या प्रोसेस बनती है वो नेक्स्ट आदेश जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ पर क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। और वहीं जो है पूर्व में आप अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ ले चुके हैं तो जो कंडीशन है वही रहेंगी, महिला शिक्षकों के लिए लाभ मिलेगा। और वहीं पर जो है बीमारी ग्रस्त और असाध रोग से ग्रसित और जो आर्मी है और इस टाइप के जो भी भारांक के अंतर्गत आते थे वही लोग यहाँ पर पात्र होंगे, तो उन्हें जो है इसमें लाभ मिल सकता है। एकल अभिभावक वगैरह का लाभ यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है पूर्व में जो शादी के पहली वाली कंडीशन और बीमारी पर ही यहाँ पर लाभ दिया जाता है। तो साथियों ये 2019-20 में जिस प्रकार से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो देखते हैं कि अब 2023 में किस प्रकार का आदेश आता है। तो कुछ चीज़ें जो है सेम यहाँ पर रहने वाली हैं, तो उसके लिए देखना होगा नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।